हेलो जवानों, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, मौज में हो? तो भाई साहब अच्छे से तैयारी कर रहे हो ना? तो भाई देखो, आज हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे जब उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है, पिछली वीडियो देख लो, नहीं देखी है तो हाँ। तो भाई साहब शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, बहुत ही सिंपल शब्दों में शुरू करने वाले हैं। पहले जवानों, ये एक कैपेसिटर की प्लेट है, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ऐसे भी दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये भाई साहब इसकी दूसरी प्लेट है। अगेन हम यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि दीज प्लेट्स आर द लॉन्ग प्लेट्स एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, याद करो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जब डेरिवेशन कराया था तब भी हमने ये माना था कैपेसिटेंस निकालने का डेरिवेशन में कि इसकी ये जो प्लेट्स हैं ये लॉन्ग प्लेट्स हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू द डिस्टेंस। तो अब भी वो बात हम मान रहे हैं। तो मेरे प्यारे जवानों, ये हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। दिस इज ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो हम यहाँ पर मान रहे हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो d मान लो। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस है वो t मान लो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा है। इस पे क्या है, मान लो माइनस सिग्मा है। तो सीधी सी बात है, इस प्लस के कारण और इस माइनस के कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर ओपन स्पेस में। तो ये जो ओपन स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, तो भाई साहब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू होगी, और वो वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे मान रहे हैं ई नोट। ई नोट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज प्लेट्स, राइट। और इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जवानों, यहाँ पर ये लाइन खींच दी मैंने, मैं हटा देता हूँ क्योंकि मेरे को चार्ज दिखाने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा आपको भीड़ हो जाएगी देखने में, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा साफ कर रहा हूँ। तो भाई साहब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव पैदा हो जाएगा यहाँ इंडक्शन के कारण, कर चुके हैं कि किस तरीके से आएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा, ये जो रहेगा ये माइनस सिग्मा आई रहेगा, और ये चार्ज डेंसिटी रहेगी प्लस सिग्मा आई, आई इज फॉर इंड्यूस्ड, ठीक है। तो प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस तरफ, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और ये वाला ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख ही रहा है आपको कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस डायरेक्शन में जो है दिस इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट। इसको थोड़ा इंड्यूस्ड वाले को थोड़ा सा छोटा दिखा दो। तो कुल मिलाकर अप्लाइड ज़्यादा किया है, इंड्यूस कम होता ही है डेफिनेटली, तो कुछ कुल मिला के इस डायरेक्शन में आ जाएगा। लेट अस से दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो इसके अंदर प्रेजेंट है। अब हम देखने वाले छोटी छोटी मगर काम की बात है। लेट ए इज द एरिया ऑफ प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट्स, एरिया ऑफ ईच प्लेट लिख लेते हैं, हर एक प्लेट का जो एरिया वो ए है। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। अगेन हम यहाँ पर हम ये असम्पशन ले रहे हैं कि ए इज एरिया जो है इट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू डी स्क्वायर, ठीक है ना, कि प्लेट्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो ये असम्पशन हम ले रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर पाए। ओके, हम मानते हैं लेट टी इज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, टी इज द थिकनेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक स्लैब जो है इसकी थिकनेस जो है वो हमने मानी है टी, एंड के इज द साहब डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ दिस स्लैब, इट इज द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द स्लैब, स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो कितना है, के। बहुत अच्छा है साहब। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इसके लिए हमने मान लिया है ये इधर जो माना हमने प्लस है, इधर क्या माना हमने माइनस माना है, बीच में ओपन स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब मैं देखता हूं भाई, मुझे एक बात बताओ, ई नोट क्या लिया था, अभी अभी मैंने बता दिया था आपको, बताओ बताओ। ई नोट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इन ओपन स्पेस या प्रेजेंट इन वैक्यूम, वैक्यूम में जो प्रेजेंट है जो प्लेट्स के बीच में है वो है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्लेट्स के बीच में पॉजिटिव वाले के कारण अवे होगा, नेगेटिव के कारण टुवर्ड्स होगा, तो कुल मिला के आंसर आएगा। इस प्लेट पर आप पॉजिटिव इधर दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इधर भी 9 ही दिखाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, बराबर होते हैं। भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई जो है वो इंड्यूस्ड है, लेकिन अपने को कोई ज़रूरत नहीं है वो समझाने के लिए मैंने लिख दिया। ई मान लेते हैं हम, ई लेट
E is the net electric field inside डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E माना है हमने। इसका मतलब प्यारे जानो, अब जरूरत पड़ेगी इसकी कि ये किसके इक्वल होगा साहब, इट विल बी इक्वल टू E नॉट बाई के। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर इट। अब जवानों एक बात बताओ, मान लेते हैं C इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, लेट यही लिख देता हूं, C इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो C है, तो C किसके इक्वल होगा, Q इक्वल टू C इंटू V, डेफिनेटली यही होता है। तो हमें तो मालूम है, इसका मतलब भाई साहब एज C इक्वल टू, या यहाँ पे लिखूं क्या मैं, थोड़ा सा जगह की कमी पड़ेगी, नहीं तो यहां लिख देता हूं, एज C इक्वल टू Q बाई V, इक्वेशन नंबर 1 सबसे ऊपर है, इसके तुरंत बाद ही लिखना आपको। ये मैंने पहले पता क्यों लिखा है, ताकि हमें ये आइडिया रहे कि साहब हमें इसको कैलकुलेट करना है, हमें V को कैलकुलेट करना है। Q तो आप ले लेंगे, इस पे चार्ज क्या है, चार्ज डेंसिटी गुना एरिया है, उसकी टर्म्स में आ जाएगा, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन मुद्दे की बात क्या है कि V निकालना है। अब यार एक बात बताओ, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय दैट सेपरेशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्टेंस में, इस जगह पे, ये आपको नहीं करना, मैं समझाने के लिए ले रहा हूं, ठीक है। ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट प्रेजेंट है, तो ये जगह कितनी है भाई जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट प्रेजेंट है, भाई टोटल था D, ये है T, तो बाकी कितना बच गया D माइनस T। तो हम मान लेते हैं लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, V को इलेक्ट्रिक फील्ड गुना D। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E नोट, कितनी दूर तक प्रेजेंट है, D माइनस T तक, प्लस जो T थिकनेस है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है E, तो E इंटू T, खत्म। अब कुछ नहीं बचा है भाई, अब तो सिर्फ सॉल्व करना है, यही लिख देता हूं मैं, क्लियर है। तो अब क्या बच जाएगा, 2 लाइन का खेल है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया भाई, V विल बी इक्वल टू E नॉट D माइनस T प्लस, अब हमें तो मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना है, ये वैल्यू रख दो, दैट इज E नॉट डिवाइडेड बाई K इंटू T। तो कुल मिलाकर E नॉट कॉमन आ जाएगा, तो बच जाएगा D माइनस T प्लस T बाई K। क्लियर हो गया। और E नोट की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, दिस इज सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट D माइनस T प्लस T बाई K, दिस इज V, एंड बाई यूजिंग 1 का सहारा लें, तो C इक्वल टू क्या होगा, Q बाई V होगा। इसका मतलब साहब सिग्मा डिवाइडेड बाई, सॉरी V की वैल्यू तो बाद में रखेंगे, पहले Q रखेंगे। Q को क्या लिख सकते हो, चार्ज डेंसिटी गुना में एरिया। भाई चार्ज डेंसिटी गुना एरिया, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज क्या होगा, चार्ज डेंसिटी गुना एरिया। और V की वैल्यू रख दो, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट D माइनस T प्लस T बाई K। सिग्मा सिग्मा कट गया, कुल मिलाकर C की वैल्यू आ गई, ये ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नोट A डिवाइडेड बाई D माइनस T प्लस T बाई K, खत्म। अब तो कुछ बचा ही नहीं मेरे भाई, अब तो बहुत ही प्यारी सी बात है। तो प्यारे जवानों क्या रिजल्ट आया अपने पास, C इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A अपॉन D माइनस T प्लस K। अब यहां पे आपको समझनी है एक छोटी सी बात, इसका मतलब ये बताना है आपको, जो बात मैं पूछने वाला हूं आपसे कि भाई कैपेसिटेंस बढ़ी या घटी। तो भाई साहब देखो, एप्सिलॉन नोट A अपॉन D होता है वैक्यूम में, इफ वैक्यूम इज प्रेजेंट देन इट इज एप्सिलॉन नोट A बाई D, कर रखा है डेरिवेशन यार। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ गई है, तो उसमें K की वैल्यू 1 से ज्यादा है, जब 1 से ज्यादा वैल्यू है तो ये वैल्यू ऑब्वियस सी बात है, डिनोमिनेटर 1 से ज्यादा है तो ये वैल्यू T से कम होगी, क्योंकि T को किसी चीज से भाग दिया है और वो वैल्यू 1 से बड़ी चीज से भाग दिया, तो ये वैल्यू T से कम होगी। ये T से कम है, ये तो चीज जुड़ गई D में, और T घट गया, तो ओवरऑल तो वैल्यू डिक्रीज हुई भाई। D के अंदर छोटी वैल्यू तो जुड़ गई, बड़ी वैल्यू घट गई, तो ओवरऑल तो डिक्रीज का इफेक्ट आया, तो डिनोमिनेटर कम हो गया है, इसका मतलब कैपेसिटेंस बढ़ गई है। दिस इंप्लाइज दैट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विल इंक्रीज ऑन इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक।
डाइलेक्ट्रिक को यदि हम इंसर्ट करते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। अब मैं बात करता हूँ स्पेशल केस की। स्पेशल केस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना न्यूमेरिकल्स में। इस पर बेस्ड मैं अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन एक्सप्रेशन के साथ नहीं, एक्सप्रेशन की बात करवाऊंगा। लेकिन एक स्पेशल केस है कि यदि पूरे कैपेसिटर को ही हम डाइलेक्ट्रिक से भर दें, मतलब ये कैपेसिटर है पूरे के अंदर ही डाइलेक्ट्रिक भर दें। याद होगा आपको, मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताया था जब मैंने स्टार्ट किया था कैपेसिटर, तो उस समय मैंने एक डायरेक्ट रिजल्ट यूज किया था कि मीडियम जब होता है तो भाई साहब अपने पास डायरेक्ट रिजल्ट हमने यूज किया था, उस समय कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाती है, यदि मीडियम आता है तो कि इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वही चीज़ यहाँ से प्रूव हो गई है। मैंने बोला था उस समय, एक बाद में प्रूव करवाऊंगा मैं इसको, तो के ऊपर चला जाएगा। दिस इज एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। दैट मीन्स इफ सी नॉट इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन वैक्यूम, वैक्यूम में यदि सी नॉट है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मीडियम के अंदर कितनी हो जाएगी, के टाइम्स सी नॉट। मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालोगे तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये आपको याद रखनी है। याद नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो भाई साहब क्या किया हमने डेरिवेशन निकाला। ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में एक है, तो इस पर स्टार लगा लें, अच्छे से नोट कर लें इस बात को। हम क्या करने वाले, तरीका बिल्कुल बेहद आसान है। Q इक्वल टू सी वी होता है, यहां से C की वैल्यू क्या आएगी, Q बाई वी, राइट। तो Q हम ऑलरेडी लेके चले, यहां से सिग्मा के टर्म्स में लिख सकते हैं, चार्ज डेंसिटी गुना एरिया, लेकिन V की वैल्यू हमें निकालनी थी, और V को निकालने के लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, सीधा यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ये थिकनेस और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड और ये थिकनेस, खत्म। करते ही आंसर आ गया। आंसर आपको टिप्स पे होना चाहिए, याद होना चाहिए बिल्कुल तसल्ली से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। दिस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, यदि पूरे में डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरी हुई है तो हम यहां से के टाइम्स लिख देंगे, वैल्यू आ जाएगी। अब मैं यहां से एक छोटी सी और एक्स्ट्रा बात पूछना चाहता हूं, अगला एक्सप्रेशन हालांकि मैं करवाने वाला हूं लेकिन फिर भी पूछ लेता हूं। यदि पूरे को कंडक्टर से भर दे तो, या चलो इतने छोटे हिस्से को कंडक्टर से भर दे तो क्या होगा, के की वैल्यू कंडक्टर के लिए इनफाइनाइट होती है, आपको मालूम है। तो वन समथिंग अपॉन इनफिनिटी जीरो हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, खत्म। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो भाई आपको ध्यान रखना है, हम इतने हिस्से को कंडक्टर से भर देंगे, लेकिन मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूँ, घबराओ मत, ठीक है। तो इसके तुरंत बाद में वही डेरिवेशन कराऊंगा, फिर मैं आपको कराने वाला हूँ इन पर बेस्ड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो भाई साहब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब प्लेस्ड इनसाइड इट। मतलब हमारे पास क्या बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन है, 5-7 मिनट लगेंगे, ध्यान से समझ लेना आप, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगा मैं आपका। मैं सारी बातें बता चुका हूँ ऑलरेडी, आपको आती है, तो जस्ट एक रिवीजन की तरह से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, आपको मालूम है, इसकी प्लस चार्ज डेंसिटी ले लो सिग्मा, इसकी ले लो माइनस, सारी एजम्पशंस आपको मालूम है कि नहीं। 2 डेरिवेशन करा चुका हूँ भाई पहले, तो सारे डेरिवेशन में याद होना चाहिए कि ये जो डिस्टेंस है, ये डी डिस्टेंस है, इट इज़ वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू द एरिया, ठीक है, ताकि ये लॉन्ग प्लेट्स की तरह बिहेव करें। तो इसके लिए हम टेक्निकली करेक्ट बनाने के लिए हम ये लिखते थे, एरिया ऑफ द प्लेट्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी स्क्वायर। इनके बीच में एक कंडक्टर हमने रख दिया जिसकी थिकनेस है साहब टी। अब आपको तो याद है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, किसके कारण भाई, इसके अंदर भी इंडक्शन होगी, तो माइनस सिग्मा इधर आएगा और इसमें प्लस सिग्मा इधर आएगा, तो माइनस प्लस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज जाएगा और बाहर वाले के कारण ई नोट आएगा, तो कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो है वो 0 हो जाएगा कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पोलैरिटी दिखा भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ से यहाँ जो प्रेजेंट है दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट, और अंदर जो प्रेजेंट है वो कितना है, 0, अंदर है ही नहीं। क्लियर है? तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यार, ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा आपका। तो वही बातें आप लिख लेंगे, लेट ए इज द एरिया ऑफ प्लेट्स, लिख लो, d is the distance between the plates, लिख लो, t is the thickness of this conducting slab, लिख लो, this is the assumption a is very very greater than d square. Let us say plus minus sigma is the charge density on the plates of the capacitor, and due to induction also there will be minus plus sigma induced, right? अब as we know that electric field is 0 inside, and let us say c is the capacitance, c is the कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम की जो कैपेसिटेंस है वो है C। इसका मतलब भाई साहब C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q डिवाइडेड बाई V। व्हाट इज V? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस,
और इन दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई? जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां पैदा है प्लस यहां से यहां है प्लस इसके अंदर है। आपको तो पता है इसमें तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल का डिफरेंस होता है क्या? नहीं होता। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, याद करो। इसका मतलब भाई साहब इस हिस्से के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस आया प्लस इस हिस्से के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस आया सिर्फ वो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम इसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? Q डिवाइडेड बाई इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E नॉट। ये डिस्टेंस कितनी है? टोटल D। ये चला गया तो बच गया ये और ये मिला के कितना हो गया? D माइनस टी प्लस इस जगह का पोटेंशियल डिफरेंस है ही जीरो, तो जीरो लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। प्यारे जवानों वैल्यू आ गई Q डिवाइडेड बाई E नॉट। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके पास इसके कारण इस प्लेट और इस प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आना है बिटवीन द प्लेट्स आना है जो दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू आ जाएगी D माइनस टी। हालांकि इस चार्ज को भी आप बदल सकते हो, चार्ज डेंसिटी गुना एरिया, ये निपट जाएगा। कुल मिलाकर अपने पास C की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई भाई? एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस टी। It is the capacitance of this capacitor which is having a conducting slab inside। खत्म। अब आपसे कोई कह दे कि साहब पूरे कोई भर देंगे तो खुद ही देख लो यार, समथिंग अबाउट T इक्वल टू T हो जाएगा, दैट इज इन्फिनिटी। हाँ, अब आप सोचो ये कैसी बात है कि इसका मतलब क्या? इसकी इनफाइनाइट कैपेसिटेंस हो जाएगी यदि पूरा ही कंडक्टर से भर दे तो। हाँ, आप बताओ खुद। अच्छा मुझे एक बात बताना, इसकी कैपेसिटेंस यदि वैक्यूम होता, इफ वैक्यूम इज प्रेजेंट, इफ ओनली वैक्यूम इज प्रेजेंट, तो C नोट मान लो वो होता है एप्सिलॉन नोट A डिवाइडेड बाई D। ठीक है, अब गौर से देखो भाई ये क्या हुआ है? पहले डिनोमिनेटर कितना था? D था। अब कितना है? मतलब पहले तो D था डिनोमिनेटर, अब वैल्यू कितनी है? D माइनस टी। तो D में से कोई चीज कम हुई है, D में से कोई चीज कम हुई है, तो सीधी सी बात है वैल्यू तो बढ़ी है थोड़ी सी। हाँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब हम इसको पूरा भर दें, इफ द कैपेसिटर इज फुली फिल्ड विद द कंडक्टिंग स्लैब, इसके अंदर पूरा ही कंडक्टर भर दें, अब क्या होगा? बचेगा क्या कैपेसिटर? ये पता कैसे हालात है कि हमारे पास एक टंकी है, वो टंकी के अंदर एक होल हो रखा है। अब क्या ये पानी को स्टोर कर सकती है? नहीं कर सकती। आप कहोगे जी इसमें तो कितना है पानी डाल दो जी, कभी भरेगी नहीं है। क्यों? क्योंकि होल है नीचे से पेंदा ही नहीं है। अब आपसे कोई कहेगा कि इसके नीचे की बॉटम खाली ओपन है, अब आप कितना भी पानी डालो कभी भर सकती है क्या? नहीं भर सकती। क्यों? जितना पानी डालोगे सारा बाहर, रुकना ही नहीं है पानी। तो ये वैसी बात हो जाएगी, कुछ लगभग वैसी हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखें कि ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट कैपेसिटेंस हो जाएगी। हमारे लिए तो मुद्दा ही कैपेसिटेंस बढ़ाने का है रियल लाइफ में। ठीक है, तो जवानों इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ एनर्जी स्टोर होने वाली है, उसका एक्सप्रेशन हम अगले वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये छोटी सी बात थी कि कंडक्टिंग स्लैब को यदि बीच में रखें तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। यदि नहीं रखेंगे तो ये आनी एप्सिलॉन टी अपॉन डी, लेकिन रख देंगे तो ये आनी एप्सिलॉन टी अपॉन डी माइनस टी। एंड दिस डी माइनस टी इज छोटा है डी से, तो ये वैल्यू छोटी है तो ओवरऑल ये वैल्यू बड़ी है, मतलब सी इज ग्रेटर देन सी नोट। तो ये कंक्लूजन की तरह से आप याद रखेंगे। क्लियर है? तो पहले जवानों आई होप ये बात समझ में आई होगी। जानबूझ के मैं इसमें क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, ये एक एक्सप्रेशन की तरह से है तो इसको अलग ही पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन और बचा आपका एनर्जी वाला, उसके बाद न्यूमेरिकल्स देखेंगे अलग अलग कॉम्बिनेशंस के। मजा आएगा आपको, यू विल एंजॉय, डेफिनेटली यू विल एंजॉय। ओके, गुड बाय, टेक केयर।